चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी देवी की जो स्वर्ग से धरती पर उतरी। ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि अहंकार, अटूट तपस्या और आखिर में मोक्ष की है। ये देवी गंगा की महागाथा है। ये बात कितनी गहरी है ना? कि ये कहानी उस दिव्य शक्ति की है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। वो जो स्वर्ग छोड़कर तो आ गई, पर हमें कभी भूली नहीं। तो इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। धरती पर आने से बहुत पहले गंगा स्वर्गलोक की एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं स्वतंत्र देवी थीं। जरा सोचिए, उनकी पहचान कितनी दिव्यता से जुड़ी हुई है। वो भगवान विष्णु के चरणों को धोने वाले जल से जन्मी थीं। फिर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपने कमंडल में सहेज कर रखा और आखिरकार भगवान शिव की जटाओं में उन्हें स्थान मिला। मतलब स्वर्ग में उनका एक अलग ही रुतबा था, एकदम निडर, किसी के अधीन नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली देवी को स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वजह एक बहुत ही दुखद घटना में छिपी है। एक ऐसी घटना जिसने गंगा के पवित्र जल को धरती पर अनिवार्य बना दिया। 60,000, ये जो संख्या है ना, यही इस पूरी महागाथा की शुरुआत है। ये संख्या है राजा सगर के उन बेटों की जिनके भाग्य में गंगा को धरती पर आने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अब इंद्र को हमेशा की तरह डर लगा, तो उन्होंने यज्ञ का पवित्र घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 बेटों ने जब घोड़े को वहां देखा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे ध्यान में लीन ऋषि पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऋषि की तपस्या भंग हुई। उन्होंने आंखें खोलीं और उनके क्रोध की अग्नि ने एक पल में उन सभी को राख में बदल दिया। अब बिना अंतिम संस्कार के वो 60,000 आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। अब इन भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका था, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या की कहानी जो 1-2 साल नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक चली। ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं था। पहले राजा सगर के पोते अंशुमान ने कोशिश की, वो नाकाम रहे। फिर उनके बेटे दिलीप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर वो भी सफल नहीं हुए। और फिर कई हजार सालों की तपस्या के बाद आए भगीरथ। उनका संकल्प इतना दृढ़ था, इतना अटूट था कि उन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। तो भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी तो मान गए, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। गंगा का वेग इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो धरती फट जाती। तो अब भगीरथ को भगवान शिव को मनाना था कि वो गंगा को अपनी जटाओं में धारण करे। और यहीं पर गंगा को विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ सीखने को मिला। पता है, जब गंगा को मालूम हुआ कि उन्हें शिव की जटाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, तो उनके मन में अहंकार आ गया। उन्हें लगा, मेरा भाव इतना तेज है कि मैं शिव को ही अपने साथ बहा ले जाऊंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता था? देखिए, गंगा जब पूरे अभिमान के साथ शिव की जटाओं में उतरी, तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो कहां आ गई हैं। शिव की जटाएं कोई साधारण बाल नहीं थे, वो तो जैसे एक पूरा ब्रह्मांड थीं। गंगा उस ब्रह्मांडीय भूल भुलैया में ऐसी खोई कि सालों तक उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। उनका सारा अहंकार, सारा वेग वहीं शांत हो गया। और फिर जब भगीरथ ने दोबारा प्रार्थना की, तब जाकर शिव ने अपनी एक जटा खोली और एक विनम्र शांत गंगा को पृथ्वी की ओर बहने का रास्ता दिया, ताकि वो अपना असल मकसद पूरा कर सकें। और हाँ, भगीरथ की इसी असाधारण मेहनत की वजह से हमारी भाषा को एक मुहावरा मिला, भगीरथ प्रयास। मतलब कोई भी ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन लगे, लेकिन उसे अटूट लगन से पूरा कर लिया जाए। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। धरती पर गंगा के जीवन का एक और अध्याय शुरू होना अभी बाकी था। और इसकी वजह बना ब्रह्मा जी की सभा में मिला एक श्राप। हुआ यूं कि ब्रह्मा जी की सभा में एक घटना के कारण राजा महाभिष और गंगा दोनों को श्राप मिल गया कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा और पति पत्नी के रूप में रहना होगा। और वही राजा महाभिष हस्तिनापुर के राजा शांतनु बनकर पैदा हुए। तो जब राजा शांतनु ने गंगा को देखा, वो उन पर मोहित हो गए और शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा मान तो गईं, लेकिन एक बहुत ही अजीब शर्त के साथ। और इसी शर्त ने आने वाली कई त्रासदियों की नींव रखी। अब हम गंगा की कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां वो एक रानी बनी, एक मां बनी और एक ऐसे महान योद्धा को जन्म दिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी।
असल में जो 7 बेटे गंगा ने एक एक कर नदी में बहा दिए, वो कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वो 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो गंगा ने उन्हें वचन दिया था कि वो उनकी मां बनेंगी और उनमें से 7 को जन्म लेते ही इस श्राप से, इस इंसानी शरीर से आजाद कर देंगी। लेकिन 8वें वसु को धरती पर एक लंबी और मुश्किल जिंदगी जीनी थी। तो जब गंगा उसे भी नदी में बहाने लगीं, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। एक पिता का प्यार उनके वचन पर भारी पड़ गया और उन्होंने गंगा को रोककर सवाल पूछ ही लिया। शर्त टूटते ही गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने उस बेटे, जिसका नाम देवव्रत रखा गया था, उसे पाला पोसा, हर तरह की शिक्षा दी और एक महान योद्धा बनाकर शांतनु को लौटा दिया। और यही देवव्रत बाद में अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाया और महाभारत का एक केंद्रीय स्तंभ बना। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? गंगा का अहंकार कैसे टूटा, ये, या फिर भगीरथ जैसा अटूट संकल्प, या फिर वो निस्वार्थ सेवा जिससे 60,000 आत्माओं और 7 वसुओं को मुक्ति मिली? वाकई गंगा की ये महागाथा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।